यूपी में जो आदमखोर भेड़ियों का आतंक है उसकी चर्चा देश भर में। एक पुरानी कहावत है कि शेर जब आदमखोर हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए। यह कहावत अब यूपी में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़ियों के लिए सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में 9 बच्चों समेत 10 लोगों का शिकार कर चुके ये भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 9 शार्प शूटर्स की टीम इन आदमखोरों का आतंक खत्म करने के लिए पहुंच गई है। इन आदमखोरों का आतंक ऐसा है कि अब बात निगरानी, पटाखों, पिंजड़ों और ट्रैंकुलाइज करने से आगे बढ़कर सीधे गोली मारने तक जा पहुंची है। और आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए बहराइच के गांव में शार्प शूटर्स मोर्चा संभाल चुके हैं। शूटर्स की टीम को भेड़ियों के लोकेशन मिल चुके हैं कहा जा रहा है, जिसके बाद भेड़ियों की घेराबंदी करनी शुरू कर दी गई और अब भी अगर भेड़िए पिंजड़े में बंद नहीं हुए तो उनका एनकाउंटर तय माना जा रहा है। शार्प शूटर्स किस तरह बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं, उस पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। फिर आपको आदमखोर भेड़ियों की मांद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये कहां छुपे बैठते हैं। घाघरा नदी के किनारे के गांव में मौजूद है। यहाँ ऑपरेशन भेड़िया जो है वो चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं आगे आपको डीएफओ नजर आएंगे। वन विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। शूटर्स बुला लिए गए हैं। आज हम टाइम्स नाउ भारत पर आपको दिखाएंगे लाइव ऑपरेशन भेड़िया। बताया जा रहा है कि इस इलाके में भेड़ियों को ट्रेस किया गया है। दरअसल कई बार ड्रोन उड़ाए गए इस इलाके में और ड्रोन की तस्वीरों में भेड़िया कैद भी हुआ है। टीम हरकत में आई है और इस वक्त देखिए हम एक एक तस्वीर को कैप्चर कर रहे हैं। शूटर्स आपको नाव में नजर आ रहे हैं। 6 शूटर्स बताया जा रहा है कि 9 शूटर्स में से 6 शूटर अभी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और यहाँ से ये जो नाव में सवार होकर आगे की ओर बढ़ेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है बताया जा रहा है इलाके को जो है वो घेरा गया है और जाल लगाकर एक तरफ से जाल लगाकर तैयारी है और इधर से टीम जो है शूटर्स की वो जाएगी। भेड़िया कहीं बीच में ट्रेस हुआ है तो अब दरअसल एक तरफ से शूटर्स की टीम मौजूद रहेगी जो भेड़िए को निशाना बनाएंगे और जब भेड़िया दूसरी तरफ भागने की कोशिश करेगा तो वो जाल में फंसेगा। यानी दूसरी टीम नदी के ठीक उस छोर पर आपको नजर आएगी जब हम आगे जाएंगे। जब टीम हरकत में आई है तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन भेड़िया जो है वो लगभग कामयाब होने की स्थिति में, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि जल्द से जल्द भेड़िए को पकड़ लेंगे। अब तो पकड़ने की बात भी नहीं है, अब सीधे तौर पर ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि देखते ही गोली मारो अगर ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है। और ये टीम निकलती हुई आपको नजर आ रही है टाइम्स नाउ भारत के कैमरे में। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक के बीच उनके ठिकानों का भी पता चल गया है। आज टाइम्स नाउ भारत की टीम जान जोखिम में डालकर ऐसी जगह पहुंची जहां भेड़ियों की कई मांद होने का दावा किया गया। इसके लिए हमारी टीम को नदी पार करनी पड़ी और जोखिम भरा सफर तय करने के बाद नदी के किनारे भेड़ियों की मांद मिली। ये मांद करीब 6 फीट गहरी थी और इसमें कुछ निशान भी दिखाई दिए जिनके भेड़ियों के पंजों के निशान होने की आशंका जताई जा रही। आदमखोर भेड़ियों की मांद से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिरकार भेड़ियों की लोकेशन और ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद भी अब तक उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा सका। नव भारत की टीम आज उस एरिया में, उस इलाके में पहुंची है जहां सबसे ज्यादा भेड़िया होने के दावे किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है ज्यादा भेड़िया यानी उनकी मांदे भी इसी आसपास के इलाकों में होगी। तो आज हम आपको उनकी मांदों पर लेके जाएंगे। ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले जो है वो ड्रोन उड़ाकर उन भेड़ियों को ट्रैक किया गया था। तो यहीं पे जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, भेड़ियों को ट्रैक करने के लिए टीमें जो है लगातार पहुंचती थी। तो लोगों का दावा है कि इस इलाके में कई सारी मांदे हैं। हम आपको एक ऐसी ही मांद के पास लेके चलते हैं। कहा जाता है कि अभी चूंकि बारिश का मौसम है तो और इतनी ज्यादा एक्टिविटी इस इलाके में हुई कि भेड़िया जो है इन मांदों से निकल चला गया है। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जो गाँव वाले हैं उनका दावा है कि ये भेड़िए की मांद हो सकती है। आप भाई साहब आप यही रहते हैं? पानी को भी क्रॉस कर जाते हैं ये भेड़िए क्या? पानी पैर आता सर दे। अच्छा हाँ। ये तैर जाएंगे इसको? सर दे पैर यही है वो।
तो कह रहे हैं ये पानी को तैर जाते हैं, तैर कर जो है वो पहुंचते हैं ऐसे मांदों में। देखिए निशान भी कुछ पैरों इनके जो है घुटनों के, यहाँ देखिए एक बार दिखाएं तो यहाँ पे कुछ निशान भी पंजों के दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भेड़िए के है या नहीं ये बहुत दावे के साथ मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन लोगों का जरूर दावा है कि ये भेड़िए के निशान हो सकते हैं, क्योंकि कई बार इस इलाके में भेड़िए आए हैं और जिस तरह से जो ग्रामीण है यहाँ मौजूद वो भी कह रहे हैं कि भेड़िए इस इलाके में रहते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम आज उस एरिया में, उस इलाके में पहुंची है जहां सबसे ज्यादा भेड़िया होने के दावे किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है ज्यादा भेड़िया यानी उनकी मांदे भी इसी आसपास के इलाकों में होगी। तो आज हम आपको उनकी मांदों पर लेके जाएंगे। ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले जो है वो तो आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर दावा किया जा रहा है कि भेड़िए आते होंगे, इसके पीछे छुपते होंगे। कुछ मांद कहा जा रहा है 6 फीट की हैं, कुछ छोटी हैं जैसे ये दिख रही है। आदमखोर भेड़ियों की मांद का भी पता चलने की बात है, कई बार उनकी सटीक लोकेशन भी पता लगाने की बातें आ रही हैं। गांव वाले बार बार भेड़ियों के दिखने का दावा कर रहे हैं। आज तो गांव वालों ने भेड़ियों के कुछ वीडियो भी शेयर किए, लेकिन इसके बावजूद आदमखोर भेड़िए अब तक पकड़ में नहीं आए हैं, जबकि वन विभाग के साथ ही पुलिस, राजस्व विभाग और पंचायत की टीमें आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमला करने के बाद भेड़िए कहां चले जा रहे हैं, पकड़ में आ क्यों नहीं रहे। इसकी वजह भी आपको समझनी चाहिए। पहली वजह है कि जहां शिकार किया वहां वो दोबारा नहीं गए। 21 अगस्त की रात को भेड़िए ने बीघा गांव में बच्चे को उठाने की कोशिश की, सफल नहीं हुई। हालांकि कुछ घंटों के बाद गांव के दूसरे किनारे से भेड़िया एक बच्ची को उठा ले गया, लेकिन इसके बाद इस गांव पर भेड़ियों ने दोबारा हमला नहीं किया। ऐसा ही दावा उन गांवों के लोग भी कर रहे हैं जहां भेड़िया बच्चों के शिकार कर चुका है। इन सभी गांवों में भेड़िए का दोबारा हमला नहीं हुआ है, यानी भेड़िया हर शिकार के बाद गांव बदल रहा है। दूसरी वजह, वन विभाग का सर्च ऑपरेशन दिन में ज्यादा चल रहा है, जबकि भेड़ियों के हमले रात के वक्त हो रहे हैं। तीसरी वजह, ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी नहीं हो पा रही। कुछ देर ड्रोन उड़ाने के बाद वन विभाग की टीम दलील देती है कि बैटरी डाउन हो गई। इसी तरह रात के वक्त ड्रोन कैमरों की मदद से सर्च ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। वन विभाग की टीम की दलील है कि ज्यादा गर्मी की वजह से थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन कैमरे ओवरहीट होकर बंद हो जा रहे हैं। चौथी वजह, वन विभाग और गांव वालों के बीच तालमेल की कमी है। गांव वालों का आरोप है कि भेड़िया दिखने की जानकारी देने के बाद भी वन विभाग की टीम तुरंत एक्शन नहीं लेती। उल्टा गांव वालों से भेड़िया दिखने का वीडियो सबूत के तौर पर मांगा जाता है। कहा जा रहा है कि बहराइच में जिस आदमखोर भेड़िए ने आतंक फैलाया है वो लंगड़ा भेड़िया है, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा खूंखार और हिंसक होता जा रहा है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इसकी जो एक वजह बताई, उसके मुताबिक उनका कहना है कि भेड़िए अक्सर झुंड में रहते हैं, और पाठशाला में हमने आपको बताया था कि इस झुंड के लीडर को अल्फा मेल कहा जाता है। लेकिन जब झुंड का कोई दूसरा भेड़िया अल्फा यानी लीडर को चैलेंज करता है तो दोनों के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जो भेड़िया हार जाता है उसे झुंड छोड़ना पड़ता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जो भेड़िया बहराइच के गांव में बच्चों का शिकार कर रहा है उसे झुंड से निकाला जा चुका है, और झुंड में हुए आपसी संघर्ष में वो लंगड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से वो जंगल में शिकार नहीं कर पा रहा, और इंसानों का खून मुंह में लगने के बाद आदमखोर हो चुका है। इस बीच बहराइच में भेड़ियों के आतंक को लेकर अब बदले वाली थ्योरी भी सामने आ गई। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक करीब 20-25 साल पहले यूपी के ही जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों में भेड़ियों के हमलों में 50 से अधिक बच्चों की मौत हुई थी। जांच के बाद पता चला कि कुछ बच्चों ने नदी के किनारे बनी भेड़ियों की मांद में घुसकर उनके 2 बच्चों को मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए भेड़ियों ने इंसानों पर हमले किए थे। वन विभाग के ऑपरेशन के दौरान उस वक्त भी कुछ भेड़िए पकड़े गए, लेकिन आदमखोर जोड़ा वन विभाग की टीम से बचता रहा और बच्चों पर हमले जारी रहे। उस वक्त भी आदमखोर हो चुके भेड़ियों को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद भेड़ियों के हमले की घटनाएं बंद हो गई। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भेड़ियों के हमले का कुछ ऐसा ही पैटर्न बहराइच में भी दिख रहा है, जहां इसी साल जनवरी-फरवरी में भेड़ियों के 2 बच्चे ट्रैक्टर से कुचलकर मर गए थे। उसके बाद से ही बहराइच में भेड़ियों के हमले शुरू हुए और इंसानी खून मुंह में लगने के बाद भेड़िए आदमखोर हो गए। यानी तरह तरह की बातें जो हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई। इधर अभी बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हो पाया कि यूपी के कौशाम्बी और बाराबंकी में भी भेड़ियों के खौफ की एंट्री हो गई। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में भेड़िए कौशाम्बी में 1 बच्चे समेत 3 लोगों पर हमले कर चुके हैं। कौशाम्बी के गांव में खेतों के पास 3 भेड़िए देखे जाने का दावा किया गया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। लोगों पर हमले और भेड़ियों का वीडियो वायरल होने की वजह से लोग दहशत में आ गए, जिसकी वजह से कुछ गांव वालों ने भेड़िया समझकर एक सियार को पीट कर मार डाला।
उधर बाराबंकी में भी एक बच्ची पर भेड़िए के हमले का मामला सामने आया। इसके बाद वहां भेड़िए की ऐसी दहशत फैल गई कि बच्चों ने स्कूल जाना तक बंद कर दिया है। भाई वो डरे हुए हैं। लेकिन अब चूंकि शूटर्स पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि भाई शूटर्स को आइडिया तो लग गया है कि इसी एरिया में होगा भेड़िया, तो आज या कल तक में कुछ बड़ी कामयाबी मिल सकती है।